सर प्राइवेटाइजेशन को लेकर मैत्री गार्डन में काफ़ी कुछ जो है बातचीत चल रही है, काफ़ी कुछ लोग जो है जानना चाहते हैं या सच में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मैत्री पार्क एक धरोहर है, लोग लगता है कि हम इसमें जुड़े हैं और हमारी चीज़ है। एंड एग्जिट में कौन पर्यटकों को दिशा दिखाएगा, किस रूट में कहाँ जाना है, मिनी ट्रेन की सुरक्षा, बोटिंग की सुरक्षा, जू के चिड़ियाघर में सुरक्षा, फूड पार्क बन रहा है जिसमें अच्छे व्यंजन बनेंगे। और मोमबत्ती प्रांगण में हमारे डीआईसी के समक्ष उनको पुरस्कृत किया जाएगा और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो आने वाले फरवरी पर मार्च में हमें निश्चित रूप से नए जानवर देखने को मिलेंगे। हर केज के सामने उपस्थिति रहेगी, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करने पे उनको तुरंत पकड़ेंगे। फ्लावर शो में इस बार नमस्कार आप सभी को, आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और इस वक्त हम भिलाई के हार्ट पॉइंट यानी कि मैत्री गार्डन जू में मौजूद हैं। कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा भिलाई अपना नया वर्ष जो है वो इस गार्डन में आकर सेलिब्रेट करती है और इस वर्ष भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि लाखों की भीड़ मैत्री गार्डन जू में आने वाली है। और इस साल यहाँ पर लोगों को लेकर क्या कुछ नई व्यवस्था जो है बनाई गई है, क्या कुछ नई चीज़ें लाई गई है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के महाप्रबंधन से जो है बात कर पाए। तो आइए चलिए देखते हैं। इस समय यहाँ पर हमारे साथ मैत्री गार्डन के महाप्रबंधन जो है मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, नए साल को लेकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो कि लाखों की भीड़ इस बार भी आएगी, उससे कई ज़्यादा ही आएगी। तो उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की तैयारी है वो ज़रा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हर वर्ष की भांति नववर्ष में काफ़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, लगभग 1 लाख के संख्या में आते हैं। तो मैत्री पार्क प्रबंधन ने खासकर इंतजाम किए हैं। सर्वप्रथम तो पुलिस बल और सीएसएफ के जवान के लिए हमने पत्र भेज दिया और उनकी पोस्टिंग की जाएगी। और एक बड़ा सा स्टैंड समियाना मैत्री पार्क गेट के बाहर लगाया जाएगा। अनाउंसमेंट पीए सिस्टम लगेगा कि बार बार लोगों को अनाउंस करके बताया जाए कि। और लगभग हम 20 से 25 काउंटर बनाएंगे जो पेटीएम के थ्रू पेमेंट होगा। तो जो स्कैनर होगा 20 से 25 स्कैनर होंगे, जिससे भीड़ कहीं भी इकट्ठी ना हो और लगातार पब्लिक आते जाएँ। और चिड़ियाघर में भी हम एक टेंट समियाना लगा के व्यवस्था की है। एक म्यूज़िकल इवेंट होता है जहाँ पे हमने लगभग 100 लोग पर्यटकों को बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सियाँ मंगाई गई हैं और टेंट भी लगाया जाएगा। और साथ साथ में सभी जो पुलिस के जवान हैं, सीएसएफ, उनके अलग अलग लॉन में तैनाती की जाएगी, जिससे भीड़ को नियंत्रित रखा जाए। और नए वर्ष में हमारे मैत्री पार्क में एक नई उपलब्धि होने वाली है। एक फूड कोर्ट बन रहा है जिसमें सभी प्रकार के विभिन्न प्रकार के व्यंजन मिलेंगे और आने वाले पर्यटक उसको लुत्फ उठा सकते हैं उसका। मशीनों को लेकर, जो टिकट के लिए मशीनें लग रही हैं, उसको लेकर थोड़ा विस्तार में लोगों को जानकारी दे दें, क्योंकि अभी भी वो चीज़ लोगों के लिए नई है। तो उसको लेकर जानकारी दे दें सर। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले हमारी टिकट होती थी, लेकिन अब अभी डिजिटल कर दिए हैं। तो हर कोई अपना स्कैन से कहीं भी अलग अलग लोकेशन में हमारे वो रहेंगे। मतलब सिर्फ स्कैन करना है और उनको टिकट मिल जाएगी पे करके। बस उस मोबाइल में दिखाना है कि 10 टिकट हमने 20 के हिसाब से 200 पे किया है और 10 लोग की एंट्री हो सकती है। तो ऐसे हमने 15 लोकेशन एंट्री बनाया है। 15 लोकेशन में स्कैनर लेके रहेंगे। जितने लोग आने वाले हैं उस स्कैनर से करके अपना अंदर प्रवेश करके सीधा अंदर मैत्री पार्क आ सकते हैं। लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए साल को लेकर कल एक मीटिंग रखी गई थी, मैत्री गार्डन की व्यवस्था को लेकर सारे वर्कर के साथ एक मीटिंग रखी गई थी, उसके बारे में जरा जानकारी दे दीजिए सर। क्योंकि हर कार्य अलग अलग शैली का होता है, तो हर जिम्मेदार व्यक्ति को एक विशेष कार्य दिया गया है कि टिकट काउंटर में कौन रहेंगे, एंड एग्जिट में कौन पर्यटकों को दिशा दिखाएगा, किस रूट में कहाँ जाना है, मिनी ट्रेन की सुरक्षा, बोटिंग की सुरक्षा, जू के चिड़ियाघर में सुरक्षा, कौन की जिम्मेदारी क्या क्या रहेगी, उस के तहत हमने एक मीटिंग रखी थी और सबको जिम्मेदारी बांट दिया गया है कि क्या क्या किसको क्या क्या करना है। इस तहत में हमने सबको बता दिया गया है। सर प्राइवेटाइजेशन को लेकर मैत्री गार्डन में काफ़ी कुछ जो है बातचीत चल रही है, काफ़ी कुछ लोग जो है जानना चाहते हैं या सच में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, अगर आप वो हमें दर्शकों को बता सकें। एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन एक प्रकार से तो आज की डेट में सभी चीज़ हमारे जो मैत्री पार्क में कॉन्टेक्चुअल बेस में देखेंगे। कैंटीन है, साइकिल स्टैंड है, बोटिंग है, आपका साइकिल स्टैंड है। तो इसको एक कंपाइल वे में कि एक साथ पूरा का पूरा कोई ले ले, इसमें टिकट भी हो जाएगी। मैंने वर्तमान में टिकट अभी हम लोग अभी खुद कर रहे हैं, तो जो पार्टी लेगी वो टिकट एंट्री भी खुद कराएगी। इस दिशा में हमने पहल की है और ई मंगाया गया, लेकिन अभी तक इस प्रकार का किसी का इंटरेस्ट दिखा नहीं है। आपको नहीं लगता कि वो प्राइवेटाइजेशन की वाली जो चीज़ है वो लोगों को थोड़ी अफेक्ट कर सकती है? निश्चित तौर पे, क्योंकि ये मैत्री पार्क एक धरोहर है, लोग लगता है कि हम इसमें जुड़े हैं और हमारी चीज़ है। तो इसमें हमको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ इसमें आगे हमको इस दिशा में वो लगता है कि सभी का प्यार इससे जुड़ा हुआ है। तो जैसा लोग चाह रहे हैं वैसे ही होगा। फ्लावर शो जो कि मैत्री गार्डन की एक जान है और मतलब उससे भी लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है वो भी जरा दे दीजिए सर। फ्लावर शो हम इस बार 1 फरवरी को रख रहे हैं। 1 फरवरी, यस। और उसके तहत 1 जनवरी से हम उसमें
हम आवेदन मंगाना चालू कर देंगे। अलग अलग कैटेगरी में लगभग 64 कैटेगरी है और लगभग 150 प्राइजेस हैं। तो कट फ्लावर है, बोनसाई है, कैक्टस है, आपका ऑर्नामेंटल फ्लावर है, पॉटेड प्लांट है, विभिन्न प्रजाति के जो फूल हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, अर्ना गार्लैंड जो बोलते हैं, जो माला बनाते हैं बच्चों के लिए, रंगोली है और इस प्रकार के विभिन्न प्रतियोगिताएं जिसमें हम लोगों को आमंत्रित करेंगे और निःशुल्क है। इस प्रतियोगिता में कोई भी आ सकता है और उनको हम जब शाम को हमारे जब निर्णय आ जाएगा तो मोमबत्ती प्रांगण में हमारे डीआईसी के समक्ष उनको पुरस्कृत किया जाएगा और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मैत्री गार्डन अपने जू के लिए ही सर हर जगह जो है फेमस है, तो जू को लेकर क्या कुछ तैयारी है नए साल में फ्लावर शो में, वो भी जरा जानकारी दर्शकों को दे दें। निश्चित तौर पे चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनको सुरक्षित रखना हमारा प्रथम प्रयास रहता है और इस कोशिश में हमने लगभग सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया है। 25 सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे जिनकी हर केज के सामने उपस्थिति रहेगी। जो किसी भी व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ करने पे उनको तुरंत पकड़ेंगे, उन पे कार्रवाई की जाएगी और अंदर में एक हम कंट्रोल रूम बना रहे हैं मैत्री बाग के जो 4 नंबर केज के पास में, जहाँ पुलिस बल तैनात रहेगी। किसी प्रकार की घटना की आशंका होने पे तुरंत कार्रवाई करने के लिए। और साथ साथ में हम लोग उस दिन एम्बुलेंस भी बुलाया जा रहा है और आपका कोशिश रहेगी कि किसी प्रकार की किसी को दिक्कत होगी तो हम तुरंत उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। अभी कुछ ही समय पहले मैत्री गार्डन की एक मादा बाघ जो है गुजर गई, और तो फिर क्या उसके बाद हमें कुछ नया देखने को मिलेगा मैत्री गार्डन में? निश्चित रूप में हमारे 2 प्रपोजल सेंटर जो अथॉरिटी में पड़े हुए हैं एक्सचेंज वाले, और 30 तारीख को उसकी मीटिंग है। अगर मान लो उसमें अगर वो हमारा हो जाता है तो आने वाले फरवरी पर मार्च में हमें निश्चित रूप में नए जानवर देखने को मिलेंगे। सर एक बार नए साल और फ्लावर शो को लेकर भिलाई वासी और बाकी लोगों को भी एक बार आमंत्रित जरूर कर दीजिए कि वो एक बार मैत्री गार्डन जरूर आए। मैं सभी भिलाई वासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि इस नए वर्ष में हमारे मैत्री बाग से जुड़ें और नई नई चीज़ों का लुत्फ़ उठाएं। खासकर जो फूड पार्क बन रहा है जिसमें अच्छे अच्छे व्यंजन बनेंगे और काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो मैं आप लोग सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं एडवांस में। और फ्लावर शो में आपसे निवेदन करता हूं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक से एक जो प्रतियोगिता है उसमें भाग लेके जीतें, लोगों को प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ें। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने मैत्री गार्डन के महाप्रबंधन से बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था इस नए साल में हमें देखने को मिलेगी और क्या कुछ नया आने वाला है मैत्री गार्डन में इस 2026 को लेकर। तो आप भी इस नए साल में मैत्री गार्डन आए और अपना नया साल ज़रूर खास बनाएं। और मैत्री गार्डन को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।